Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून टी 2023 के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर हैं और यहाँ पर अलर्ट सेक्शन में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक दिखाई देगा। लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2023 TEE। यहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करने के बाद गाइडलाइंस को पढ़ के आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े चेंजेस इस बार किए गए हैं आपके एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर, तो सबसे पहले आप उन चेंजेस को समझ लीजिए। मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको उन चेंजेस को समझा देती हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास सबसे पहले एक छोटा सा नोट खुलेगा। ये एज़ यूजुअल पहले की तरह ही सारे इसके अंदर डिटेल्स दी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। हम इम्पॉर्टेंट चेंजेस की बात करते हैं। यहाँ पर है गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 23 TEE। 2023 जून के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सबसे पहले लास्ट डेट इंडिकेट कर दिया गया है। लास्ट डेट विदाउट लेट फीस एग्ज़ाम फॉर्म भरने की है 5 अप्रैल 2023 शाम के 6 बजे तक। अगर आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो आपको लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर अच्छी क्या की गई है, वो ये बता दिया गया है कि इस बार यूनिवर्सिटी 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन को 1 जून 2023 से लेकर के 6 जुलाई 2023 तक कंडक्ट करेगी। यानी कि कब से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और कब तक चलने वाला है ये भी बता दिया गया है। पूरे 30 वर्किंग डेज आपका एग्ज़ाम इस बार चलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपको शेड्यूल दिया हुआ है। आपको एग्ज़ाम डेट क्लियर्स हो गए होंगे। अब हम शेड्यूल की बात करें तो यहीं पर सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। तो शेड्यूल को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले डेट बता दिया गया है और एक और चीज़ यहाँ पर जो नया किया गया है वो ये है, प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर स्टूडेंट एडमिटेड बिफोर 2023 जनवरी 2023 से पहले जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था उनके लिए फ़ीस का स्ट्रक्चर ये है। और जनवरी 2023 का जो एडमिशन साइकिल अभी चला था उसके अंदर अगर स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तो उसके लिए एग्ज़ाम फ़ीस का स्ट्रक्चर ये रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनवरी 2023 के पहले वाले स्टूडेंट्स की, जिन्होंने अपना एडमिशन जनवरी 2023 से पहले लिया है। उनके लिए क्या एग्ज़ाम फ़ीस रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, 6 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक अगर आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ पर कोर्स, यानी कि थ्योरी के कोर्स के लिए, प्रैक्टिकल या लैब के कोर्स के लिए आपको 200 रुपीज़ पर कोर्स यहाँ पर फीस पे करनी होगी। वहीं पर अगर आप 6 अप्रैल से 25 अप्रैल 2023 तक अपने एग्ज़ाम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ तो पर कोर्स देना ही है, साथ में 500 रुपीज़ आपको लेट फीस और ऐड कर देना है। मान लीजिए कि आप किसी कोर्स का एग्ज़ाम फॉर्म 6 अप्रैल को भर रहे हैं तो आपको 200 रुपीज़ वो तो कोर्स का लगेगा और प्लस 500 रुपीज़ लेट फीस। तो इस तरीके से उस कोर्स की जो आपकी फ़ीस होगी 6 अप्रैल से 25 अप्रैल तक वो हो जाएगी 700 रुपीज़। आगे अगर हम बात करें कि अगर कोई स्टूडेंट 26 अप्रैल के बाद अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करता है तो उस स्टूडेंट को 200 रुपीज़ पर कोर्स तो देना ही है, साथ में 1100 रुपीज़ यहाँ पर स्टूडेंट को लेट फीस भी पे करनी है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, थर्ड वाले केस में आपकी एक कोर्स की एग्ज़ाम फीस कितनी हो जाएगी, 1300 रुपीज़। अगर 2 कोर्स हुआ तो उसमें 200 रुपीज़ और ऐड कर लीजिए, अब तो कितनी हो जाएगी 1500 रुपीज़। तो इस तरीके से आपका इस बार लेट फीस को भी डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट्स में। यानी कि 6 अप्रैल से जो भी 25 अप्रैल तक फिल करेंगे उन्हें लेट फीस 500 रुपीज़ लगेगा, और जो 26 अप्रैल के बाद अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करेंगे या 26 अप्रैल को भी अगर फिल करते हैं तो उन्हें 1100 रुपीज़ लेट फीस लगेगा। तो ये बात हुई जनवरी 2023 के पहले जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनके बारे में। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल में अपना एडमिशन लिया है।
उन स्टूडेंट के लिए केस ये है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है आपकी थ्योरी कोर्स के लिए वो 200 रुपीज़ पर कोर्स है। इसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल फ़ीस को भी डिवाइड कर दिया गया है। अगर आपका कोई कोर्स 4 क्रेडिट का है प्रैक्टिकल वाला, तो उसके लिए आपको 300 रुपीज़ पर कोर्स लगेगा, और अगर 4 क्रेडिट से ज़्यादा का है तो 500 रुपीज़ पर कोर्स। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, अगर किसी स्टूडेंट का कोई कोर्स ऐसा है जिसके अंदर प्रोजेक्ट भी बनाना है, तो प्रोजेक्ट के लिए भी यहाँ पर फीस प्रिस्क्राइब कर दी गई है इस बार, कि जिनका भी 4 क्रेडिट तक होगा, 2 क्रेडिट है, 3 क्रेडिट है, 1 क्रेडिट है या 4 क्रेडिट है, तो इसके लिए आपको 300 रुपीज़ पर कोर्स देना है। और अगर आपका 4 क्रेडिट से ज़्यादा है तो 500 रुपीज़ पर कोर्स देना है। और इसके बाद भी इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि जो लास्ट डेट रहेगी, जो लास्ट डेट की फ़ीस रहेगी वो एज़ इट इज़ रहेगी, यानी कि 6 अप्रैल से 25 अप्रैल अगर जिन स्टूडेंट का हो जाता है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने में, तो उन्हें फिर 500 रुपीज़ लेट फीस और इसके अंदर चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर आप 26 अप्रैल या उसके बाद फिल करते हैं तो उनके लिए फिर 1100 रुपीज़ और ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस बार आपके एग्ज़ामिनेशन फ़ी को डिवाइड कर दिया गया है, तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही फॉर्म फिल करने चले जाते तो आपको टेंशन होती कि मेरी फ़ीस इतनी ज़्यादा कैलकुलेट होकर के कैसे आ रही है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अलॉटमेंट की जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर को जल्द से जल्द सेलेक्ट कर लें, जल्द से जल्द अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर दें, ताकि उन्हें उनका मनपसंद एग्ज़ामिनेशन सेंटर मिल सके। अदरवाइज़ अगर सीट फुल हो जाती है एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, तो उस स्टूडेंट को फिर दूसरा एग्ज़ाम सेंटर मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फॉर्म के सबमिशन की। यहाँ पर इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। क्लास कोर्स के बारे में स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है, तो क्लास कोर्स के लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि जो ग्रुप्स होती हैं, ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 6 तक ओल्ड बीडीपी या फिर सीबीसीएस एग्ज़ामिनेशन कोर्सेज में, उनके लिए जो सेम डेट और सेम टाइम पे इनके एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। और बैकलॉग के कोर्सेज अगर आपके साथ में नए सेमेस्टर के कोर्सेज के साथ आ जाते हैं, तो उसे भी यूनिवर्सिटी क्लास कोर्स नहीं मानती है। डिफरेंट प्रोग्राम कर रहे हैं आप और उन दोनों प्रोग्राम का कोई 2 कोर्स के एग्ज़ामिनेशन सेम डेट पे आ गए हैं, तो उसे भी यूनिवर्सिटी फिर क्लास कोर्स नहीं मानती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि दिसंबर 2022 का एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, तो आप देख लीजिए। अगर फिर भी किसी कोर्स का आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, तो यूनिवर्सिटी आपको एडवाइस देती है कि आप उसका एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल कर दें। बट ये आपके ऊपर है, आप देख लीजिए कि आपको कब तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर पेमेंट को लेकर के कहा गया है कि अपने रीजनल सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर का कोड सबसे पहले आप अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मान लीजिए कि आप किसी कोर्स को इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं लेकिन वो इनवैलिड बता रहा है, तो इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगी कि आप इस पे नंबर पे ट्राई करते रहिएगा, और साथ ही अपने रीजनल सेंटर को भी ज़रूर अप्रोच कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जल्दी मदद मिल जाएगी। पेमेंट के लिए बात यहाँ पर किया गया है कि एक बार अगर आपने अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे कर दिया है और आप फिर से सेम फॉर्म पे दूसरी बार भी अपना फ़ीस पे कर देते हैं, यानी कि एक एग्ज़ाम फॉर्म के लिए 2 बार अगर आप फ़ीस पे कर देते हैं, तो उस फीस को ना ही यूनिवर्सिटी एडजस्ट करेगी, ना ही रिफ़ंड करेगी किसी भी केस में। एक और चीज़ कि आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म का, मान लीजिए अब दूसरे केस की बात करते हैं कि एक बार आपने अपने एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ीस पे कर दिया और आपका स्टेटस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, आपके बैंक से आपके पैसे कट चुके हैं, तो ऐसे केस में आपको 72 आवर्स वेट करना है दूसरा पेमेंट करने से पहले। अगर स्टेटस आ जाता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का जो फ़ीस है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, तो आप नहीं करेंगे। अगर नहीं आता है तो आपको दोबारा से पेमेंट करनी होगी, और इसके बाद जो आपने पहले पेमेंट कर दी थी उसकी फ़ीस जो है वो यूनिवर्सिटी आपको रिफ़ंड कर देगी। इसके सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर इस बार कौन कौन से रहने वाले हैं इसकी भी आप यहाँ पर जाँच कर सकते हैं। क्लिक हियर पर क्लिक करके आप यहाँ से अपने रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स दिखाई देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट कर देती हूँ।
तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स इस बार बनाए गए हैं वो सारे सेंटर्स विद कोड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इस तरफ ये कोड दिया हुआ है, तो आप इन कोड्स को भी ध्यान से देख लीजिएगा। और इसी तरीके से अगर स्टूडेंट चाहें तो अपने सिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक करके अपना सिटी टाइप कर दूँ, आप कोई भी सिटी टाइप कर सकते हैं। मैं नोएडा कर देती हूँ, तो नोएडा के लिए जितने भी सेंटर्स होंगे वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। देखिए ये नोएडा के सेंटर्स हैं हमारे सामने जो आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की सेंटर्स को देख सकते हैं। मैंने ये भी आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हॉल टिकट के एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने के बाद इनविटेशन आना ही बाकी रहता है। तो जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 5 से 7 डेज़ के अंदर अंदर आपके एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है, जो हॉल टिकट है, वो जारी कर दिया जाता है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई और क्वेरी होती है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन पे क्लिक। अब हम आ चुके हैं एग्ज़ाम फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उस तरफ। तो आपको सबसे पहले इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। एनरोलमेंट नंबर डालना है। इस ड्रॉप डाउन से अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको अपना रीजनल सेंटर। जो भी आपका रीजनल सेंटर हो उसे आप यहाँ से चेक करके और क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पास ये सिक्योरिटी कोड आया हुआ है जिसको आपको इस कोड को यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से फॉर्म ओपन होता है। तो जब आप उस लिंक सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास अब ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस आपकी ऑलरेडी दी गई होंगी। आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम और आपका नाम ऑलरेडी यहाँ पर इंडिकेट किया गया होगा। आपका एड्रेस यहाँ पर इंडिकेट किया गया होगा। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। इस बार आप एक ही एग्ज़ाम सेंटर अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। इसके आगे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। डीओबी का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से क्लिक करके आप डेट और मंथ, यहाँ पर जेंडर डालना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आएगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आधार नंबर जो कि ऑप्शनल है ये आपको डालना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे जहाँ पर आपको कोर्स फिल करना है। जिस भी कोर्स के लिए आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं या लास्ट किसी टाइम पे आपका इसमें फ़ेल हो चुके हैं किसी भी कोर्स में, तो आप उसके लिए भी इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपने कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हो कि AMT 01 की थ्योरी के लिए यहाँ पर, फिर BSHF हिंदी इंग्लिश थ्योरी, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि किसका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। देख लीजिए अभी। इसके बाद आपको यहाँ पर दबाना है कि आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर, आपने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है या नहीं। ये यहाँ पर पूछा जाता है तो ये हमेशा येस ही रहता है। आपको येस पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट गेटवे की तरफ इस वेबसाइट से डायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां पर आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस पे करके रिसिप्ट को वहीं पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म की स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि ये सक्सेसफुली सबमिट हुई है या नहीं। तो इस तरीके से आपको अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है जिसके अंदर इस बार कुछ अहम चेंजेस आपके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को लेकर के की गई थी, जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली समझा दिया है कि किस कोर्स के लिए कितना फ़ीस लगने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।